हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ज्ञान की पढ़ाई। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। आज हमें डिस्कस करना है कि फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन में बैलेंस फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस फोर्स क्या होती है। गाइस, आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि हमने अपना इंट्रोडक्शन क्यों चेंज कर दिया। हमने अपना इंट्रोडक्शन इसलिए चेंज कर दिया क्योंकि उसको कुछ फीवर वगैरह हो गया था जो पहले हमारा इंट्रोडक्शन था। तो इस वजह से हमने इंट्रोडक्शन थोड़ा चेंज कर दिया कुछ दिनों के लिए। तो चलिए वीडियो को यहीं पे स्टार्ट करते हैं। पहले डिस्कस कर लेते हैं कि बैलेंस फोर्स क्या होती है। बैलेंस फोर्स वो होती है जो इट इज़ रेजिस्टेंस फॉर अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द ज़ीरो, इट इज़ कॉल्ड बैलेंस फोर्स। पहली कंडीशन क्या होनी चाहिए कि वो इक्वल होनी चाहिए ज़ीरो के, वो ज़ीरो के इक्वल होनी चाहिए। एंड दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो हम उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो दोनों बोथ साइड्स इक्वल होनी चाहिए, बोथ साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे दो कंडीशन होनी चाहिए बैलेंस फोर्स के लिए। सबसे पहली कंडीशन कि वो जो है इक्वल होना चाहिए ज़ीरो के, यानी हमने कुछ बैलेंस फोर्स करा मतलब दोनों तरफ से बैलेंस हो गया। फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला जो हाईलाइटर है एंड ये मार्कर है, हमने इन दोनों पे फोर्स लगाया दोनों तरफ से। अब ये दोनों तरफ से फोर्स जो हो गया वो ज़ीरो हो गया क्योंकि दोनों फोर्स इक्वल हो गया। इसीलिए दोनों साइड से इक्वल हो गया और बोथ फोर्स आर इक्वल, ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। टंग ऑफ वॉर इफ बोथ द एंड अप्लाई सिमिलर मैग्नीट्यूड फोर्सेस और अपोजिट डायरेक्शन। दूसरा है हमारा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स की भी कुछ कंडीशंस होती है जो हम लगाते हैं, जो हम लोग ह्यूमन बींग्स पे जो फोर्सेस लगती है वो बेसिकली अनबैलेंस फोर्सेस होते हैं। बिकॉज इसके पीछे कुछ कंडीशंस होती हैं क्योंकि जो जैसे हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये फोर्स जो होती है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होती है, क्योंकि जो हम फोर्सेस लगाते हैं वो हमें नहीं पता कि हम कितने टन का फोर्स लगा रहे हैं। तो वो ज़ीरो से ऑब्वियसली ज़ीरो से बड़ी ही होगी, तो ग्रेटर देन ज़ीरो। एंड दूसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन होनी चाहिए कि वो जो फोर्स है और दोनों जो फोर्स हैं वो बोथ फोर्स आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल ही नहीं होंगी। कंडीशन ये भी हो सकती है कि कभी कभी इक्वल भी हो जाए लेकिन कभी कभी वो नहीं इक्वल होगी। अब इसके जो कुछ एग्जांपल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कि जो लोग फोर्स लगाते हैं वो हम लोग क्या करते हैं, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कर देते हैं। मूव द स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या हो गया, जो कि रेस्ट पोजीशन में होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेबल, चेयर एक्सेट्रा। मतलब कुछ एग्जांपल्स जो कि ऐसे ही होंगे स्टेशनरी ऑब्जेक्ट में, हम उन्हें मूव कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। सेकेंड हो गया इंक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी। सेकेंड कंडीशन हो गई कि जो मूविंग बॉडी है उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। फॉर एग्जांपल एक पर्सन चल रहा है, हमने उसको पीछे से आके धक्का दिया, वो सडनली जो उसकी स्पीड है वो ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि जो मूविंग बॉडी की स्पीड है वो इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड है डिक्रीज द स्पीड ऑफ मूविंग बॉडी, और डिक्रीज भी हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो इंक्रीज ही हो। स्टॉप, और वो स्टॉप भी कर सकती है, स्टॉप द मूविंग बॉडी या ऑब्जेक्ट इसको स्टॉप भी कर सकती है। जैसे कि कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे वो चल रहा है, तो जैसे कोई व्हीकल है वो चल रहा है तो हम उसमें ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, सडनली स्टॉप हो जाएगा। हमने फोर्स अप्लाई करा और वो सडनली स्टॉप हो गया, और फोर्स इसकी वजह से हम किसी का चेंज कर सकते हैं, शेप एंड साइज़ भी चेंज कर सकते हैं। ये है कुछ एग्जांपल्स हैं फोर्स के जो कि अनबैलेंस फोर्स है, जो कि हम लोग लगाते हैं। अच्छा, अब लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। गैलीलो गालजी जो हैं उन्होंने मोशंस के ऊपर 3 लॉ बनाए हैं जिनको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं।
सो सबसे पहले देखते हैं कि गैलीलियो गैलीली कौन है, क्या है, उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं, फिर उनके लॉस ऑफ मोशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सो जो गैलीलियो गैलीली साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा पहले कि जो फोर्स है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो कांस्टेंट स्पीड, यानी जो उसकी स्पीड है रियल, वो उसी स्पीड में मूव कर रहा है बिना किसी फोर्स के, बिना कोई फोर्स लगाए। तो इसका तो मतलब हो गया कि उसमें जो मूविंग ऑन द फ्रिक्शन लेस पाथ एंड नो अदर फोर्स इज एक्टिंग अपॉन इट। तो इसका अगर हम मीनिंग निकालें तो ये हो गया कि फ्रिक्शन लेस जो फोर्स होती है जिसमें फ्रिक्शन नहीं होता। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रिक्शन जो होता है वो मोशन के अपोजिट वाली फोर्स होती है, तो उसमें फ्रिक्शन लेस फोर्स भी नहीं होगी, इसमें फ्रिक्शन तो होगा नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि वो फोर्स बिना किसी फोर्स के चल रही है, फ्रिक्शन एक फोर्स होती है। एंड दूसरी कंडीशन है कि वो जो पाथ एंड नो एक्टिंग अपॉन इट एंड द ऑब्जेक्ट वुड बी मूविंग फॉर एवर, और वो ऑब्जेक्ट हमेशा के लिए मूव करेगा, क्योंकि अब वो रुकेगा ही नहीं। अगर फ्रिक्शन फोर्स होती है तो ऑब्जेक्ट रुक जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा ही नहीं। सो दैट इज़ देयर इज़ नो अनबैलेंस फोर्स वर्किंग ऑन द ऑब्जेक्ट। सो इसका मतलब कोई भी अनबैलेंस जो फोर्स है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क नहीं कर रही। बट अगर हम प्रैक्टिकली सोचें, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एनी ऑब्जेक्ट, बिकॉज अगर हम थोड़ा और ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचें तो जो ऑब्जेक्ट है वो एट एन कंडीशन ऑफ ज़ीरो अनबैलेंस फोर्स इज इम्पॉसिबल। अगर उसकी कंडीशन ज़ीरो है तो अनबैलेंस फोर्स तो बिल्कुल ही नहीं लगेगा उस पर। एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ एयर एंड मैनी ऑब्जेक्ट अदर फोर्सेज आर एक्टिंग अपॉन द ऑब्जेक्ट। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होती है एंड एयर जो होती है, अदर फोर्सेस जो होती है, वो हमेशा उसके ऊपर एक्ट करेंगी, क्योंकि बिना एक्ट करे तो वो फिर ऑब्जेक्ट रुकेगा ही नहीं ना कभी। सो इस वजह से ये वाला जो गैलीलियो गैलीली का जो फर्स्ट जो उन्होंने रूल निकाला था वो हमने इधर गलत साबित हो गया। सो इस वजह से न्यूटन्स ने कुछ लॉ निकाले। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन क्या थे? सबसे पहले न्यूटन न्यूटन जो था उसने गैलीलियो गैलीली के जो रूल थे उनको और अच्छे से स्टडी करा और उनके आइडियाज़ को और अच्छे से स्टडी करा। एंड उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ मोशन के दिए, जिसको हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। सो इसके 3 लॉ थे। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये था